गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन और इनटू के विषय में पढ़ाऊंगा। इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। फिर ये दोनों का प्रयोग में अलग अलग सेंस में किया जाता है। जैसे इन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई नाउन किसी नाउन में पूरी रूप से डूबा हो। जैसे पानी में मछलियाँ हैं, मछलियाँ जो पानी में पूरी रूप से डूबी रहती है, वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई नाउन किसी नाउन में पूरी रूप से डूबा नहीं रहता है, तब वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि पैर में जूता है, तो जूता में तो हम डूबे नहीं रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं थाली में खाता हूँ, थाली में तो आदमी डूबा नहीं रहता है, इसीलिए हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ पढ़ ले। इन का प्रयोग वैसे स्थिति कंडीशन में होता है जब कोई नाउन किसी नाउन में पूरे रूप से कंप्लीटली डूबा रहे। जैसे पानी में मछलियाँ हैं, fishes are in the water। घर में बिल्ली है। नीचे नहीं लिखेंगे आप, इधर लिखिए। इधर लिखेंगे। देयर इज ए कैट इन दी हाउस। कभी कभी स्टेशनरी पोजीशन स्थिर की स्थिति में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि घर में बिल्ली है, देयर इज ए कैट इन द हाउस। अब हम जानेंगे इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग अधूरी डूबी हुई वस्तु यानी पार्शियल सिंक या मोशन वाली वस्तु में किया जाता है। जैसे कहा जाए बिल्ली घर में गई, द कैट वेंट इनटू द हाउस, यानी कि मोशन के लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। इनटू का प्रयोग वैसे कंडीशन में होता है। इनटू का प्रयोग वैसे कंडीशन में होता है जब कोई नाउन किसी नाउन में पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से डूबी हो अथवा गति की स्थिति में हो। गति यानी मोशन। जैसे
into the foot, into the feet। बिल्ली घर में गई। बिल्ली यहाँ पे गति दर्शाएगा, गति। बिल्ली घर में गई। The cat went into the house। यानी गति के सेंस में भी हम into का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना ऑन। ऑन का मतलब भी होता है पर या के ऊपर, ऊपर। ओवर, ओवर का मतलब भी होता है पर या के ऊपर, लेकिन हम इसका प्रयोग अलग अलग सेंस में करते हैं। जैसे जब कोई नाउन किसी नाउन के ऊपर सटा हो, टच पोजीशन में हो, स्पर्श स्थिति में हो, तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए टेबल पर किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। सिर पे टोपी है, देयर इज ए कैप ऑन द हेड। लेकिन वहीं कहा जाए कि अगर सिर के ऊपर पंखा है, यानी कि पंखा जो है सिर में सटा नहीं है, तो जब कोई नाउन किसी नाउन में टच पोजीशन में ना हो, स्पर्श ना हो, सटा ना हो, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ऑन का प्रयोग वैसे कंडीशन में किया जाता है जब कोई नाउन किसी नाउन में स्पर्श यानी कि टच, जब कोई नाउन किसी नाउन में स्पर्श हो या टच हो। जैसे टेबल पर किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल कभी कभी निश्चित समय के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए मैं समय से विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। मैं समय से जगता हूँ, आई गेट अप ऑन टाइम। यानी कभी कभी निश्चित समय को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, दर्शाने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन ऑफ ऑन। ऑन का सेकंड कंडीशन ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं समय पर दवा लेता हूँ, मैं समय पर दवा लेता हूँ। आई टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आई टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब हम लोग पढ़ेंगे यही ओवर का प्रयोग।
ऊपर का प्रयोग वैसे कंडीशन में होता है जब कोई नाउन किसी नाउन के ऊपर हो लेकिन बट सटा ना हो। सटा यानी कि टच न हो। जैसे सिर के ऊपर पंखा है। There is a fan over the head। एक बात आपको समझ में नहीं आती होगी कि यहाँ पे हम बार बार देयर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे देयर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं और सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब ये हम जानेंगे कि सब्जेक्ट है क्या चीज़। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे हिंदी में कहेंगे मैं, तुम, वह, यह, वे लोग, हम लोग, आप लोग या किसी का नाम। इसमें कोई नहीं, इसीलिए सब्जेक्ट के जगह पे देयर का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए यहाँ पे हम देयर का प्रयोग किए हैं। अब टॉपिक नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। विथ। विथ का मतलब ये होता है से और फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये होता है से। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से। तो ये जो से दिख रहे हैं ये आपादान से है, ये अलग होने का बोध कराता है। और ये विथ जो है करण से है, ये संबंध का बोध कराता है। जैसे कहा जाए मैं कलम से लिखता हूँ, जैसे कहा जाए मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विथ अ पेन, क्योंकि यहाँ पे कलम का संबंध हो रहा है हैंड से। और कहा जाए मैं स्कूल से घर जाता हूँ, तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करें क्योंकि वहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन से अलग हो, बिलगाव का बोध हो, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जब एक नाउन दूसरे नाउन का संबंध कराए तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसीलिए विथ का प्रयोग संबंध को दर्शाने यानी कि शो करने के लिए होता है। जैसे मैं से लिखता हूँ, यहाँ पे कलम का संबंध हाथ से है, इसीलिए यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। आई राइट विथ अ पेन। अब यहीं पे हम लिखेंगे फ्रॉम का प्रयोग। तो अभी मैंने समझाया कि फ्रॉम का प्रयोग हम लोग अलगाव के रूप में करते हैं। अलगाव के लिए फ्रॉम का प्रयोग अलगाव के लिए होता है। जैसे मैं स्कूल से आता
यहाँ पे जुदाई का बोध हो रहा है, स्कूल से आना, इसीलिए यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आई कम फ्रॉम स्कूल। मूव डाउन क्वेश्चन आंसर।